मैं दीपक और आप सबके लिए क्लास 9 का वो भी लेसन 2 केमिस्ट्री से सॉल्यूशन सॉल्वेंट एंड सॉलिड से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं और इसे कैसे सॉल्व करेंगे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। और हां, समझाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि प्लीज लाइक शेयर करना नहीं भूलें और जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आइए चलते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है और क्या कहना चाहता है। ये 30 ग्राम क्या है, इस क्वेश्चन में शुगर है जो किसमें मिल गया है, वाटर में, ठीक है। और ये वाटर कितने, 370 ग्राम। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है, बट आइए हम लोग देखते हैं पहले कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है। देखिए ना, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, तो इसका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लिख देना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है वो, तो मास ऑफ किसका, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए हमें क्या चाहिए, इस कंसंट्रेशन को पता करने के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या बोला है, तो कंसंट्रेशन पता करना है भाई। तो जाहिर सी बात है जब हम इस कंसंट्रेशन को पता करेंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ सॉलिड पता होना चाहिए और मास ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, तो 330 ग्राम शुगर दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पे गिवन में क्या लिखेंगे, तो मास ऑफ क्या, सॉल्यूट, मास ऑफ सॉलिड, और सॉलिड क्या है भाई, तो शुगर लिख देते हैं ब्रैकेट में। शुगर कितना है, तो 30 ग्राम है। अब क्या है, तो लिखते हैं मास ऑफ क्या चीज, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या है सॉल्वेंट में, तो है ये वाटर में क्या हो गया है, भूल गया है, कितना है, तो 370। ओके, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमें 30 ग्राम और 370 ग्राम मिल गया, क्या, तो सॉलिड मिल गया और सॉल्वेंट, ठीक है। ये दोनों कहा था, तो क्वेश्चन से हम लेकर आए, अदरवाइज कहीं से लेकर नहीं आए। अब हमें करना क्या है, तो इसका मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो लिखिए क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ क्या, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ क्या चीज, तो सॉल्यूट, तो यहां हो जाएगा क्या, सॉल्वेंट, ठीक है। सॉलिड सॉल्वेंट हो गया। अब देखिए, अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि हमें क्या पता करना है, सॉल्यूशन पता करना है। जब हम लोग सॉल्यूशन पता करेंगे तो क्या करेंगे, तो हमें पता क्या होना चाहिए, मास ऑफ सॉलिड। जाहिर सी बात है मास ऑफ सॉलिड कितना दिया गया है, 30 ग्राम। तो अब यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू को 30 ग्राम प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, 370 ग्राम। दोनों को सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है 0 0 0 हो जाएगा, 7 3 10 के 0 कैरी 1 3 1 400 ग्राम। ओके, अभी 400 ग्राम क्या निकला, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकला। अब आइए इधर क्या बोले हम, ये क्वेश्चन से हम लेकर आए, हमें सॉल्यूशन पता करना है, तो सॉल्यूशन पता करते हैं तो क्या, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्यों पता करते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। जाहिर सी बात इसका फार्मूला है, तभी इन दोनों से डिवाइड करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएंगे। तो हम करेंगे क्या, तो इन दोनों का सम करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इधर चलते हैं, क्या, अब इधर जाकर हम प्राप्त क्या करेंगे, जब हमें मास ऑफ सॉल्यूशन पता लग गया तो भाई जाहिर सी बात है मास ऑफ सॉल्यूशन पता कर सकते हैं, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। तो लिखेंगे, फिर मैं दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पे क्या, इसी चीज को, कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या है, तो मास ऑफ सॉल्यूट और क्या हो जाएगा, मास ऑफ क्या है, सॉल्यूशन। क्यों लिखे बता रहा हूं, क्योंकि वैल्यू पुट करना है
अब हमें क्या पता करना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पता करना है। तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं लिख रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या है, मास ऑफ सॉलिड कितना है। अब देखिए मास ऑफ सॉलिड कितना है, तो 30 ग्राम है। हम क्या करेंगे यहाँ पे 30 ग्राम पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे 100 छूट गया था, सॉरी, ठीक है। 30 और अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना है 400 ग्राम, यहाँ पे पुट कर देंगे 400 ग्राम इनटू 100। ओके, अब देखिए 100 परसेंटेज लाना था ना, जाहिर सी बात हम ऐसे कर सकते हैं, इसको परसेंटेज में लाना है तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ठीक है। अब 4 में 30 से यहाँ रफ कर रहा है, 4 में 30 से डिवाइड करेंगे, जाहिर सी बात है 4 7 जा 28, चूंकि उससे ज्यादा लेंगे 32 हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पॉइंट देंगे तो 0, यहाँ पे 4 5 जा 20। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, concentration ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, concentration ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम 30/4 बच गया था, यहां से कैंसिल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, थोड़ा गंदा हो गया, 30/4 को जब हम लोग कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7.5%, ठीक है। यह क्या बोला था क्वेश्चन, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पता करने के लिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसमें पता हो गया, 7.5% हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकल, ये रॉफ था, ठीक है। कहने का मेरा मतलब है कि ये सब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें कुछ नहीं है सिवाय बस समझना है। अब देखिए ना, और भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, आइए देखते हैं हम एक एक करके। तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं, यदि जिन विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा, वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं तो पक्का समझ में आएगा। आप वीडियो को बार-बार पॉज करके देख सकते हैं, जहां-जहां दिक्कत हो, फिर दोबारा उससे भी समझ नहीं आएगा तो मेरे दिए गए पर्सनल नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, मैं जाते-जाते यही बोलना चाहता हूं कि प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें।